मैं राज्य सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को, उप मुखिया श्री सुशील मोदी जी को संयुक्त रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। वो असहाय लोग जो 40 दिन से लगभग बगैर काम के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए थे, और छात्र भी, यानी दूसरे वजह से जो लोग गए हुए थे, तीर्थ करने गए थे, उन सब लोगों को लाने की व्यवस्था जहाँ ट्रेन से की गई, भारत सरकार को पुनः एक बार धन्यवाद। वहीं उनके जितने भी खर्च आएंगे लाने में, वो सारा खर्च वहन करेगी राज्य की सरकार। एक बहुत ही उचित निर्णय है, और प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा कदम सरकार ने लिया है। क्वारंटाइन का तो भारत सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के विपरीत तो कोई नहीं जा सकता। तो क्वारंटाइन भी जो किया जाएगा 21 दिन का, उसमें राज्य सरकार खाने की व्यवस्था करेगी, रहने की व्यवस्था करेगी, उनके दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का काम करेगी। तो अभी कोरोना से लड़ने के लिए ये ऐतिहासिक कदम, इस तरह के कदम उठाने जरूरी थे, इसको सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। देखिए, दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपनी जीविकोपार्जन के लिए रह रहे हैं। और पिछले, ये बात सही है कि अचानक लॉकडाउन की घोषणा होती है, मजबूरीवश लोगों को रहना पड़ रहा है, कल कारखाना सब बंद हो गया है, और बावजूद इसके राज्यों की सरकार ने अपने स्तर पर उन लोगों को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की। केंद्र और राज्य दोनों भी अपने स्तर पर बिहार में जो लोग हैं उनके लिए हर संभव प्रयास की है, और प्रधानमंत्री ने तो विशेष पैकेज ही दिया है गरीबों के कल्याण के लिए, उनके खाने के लिए, रहने के लिए, अन्य चीज़ों की व्यवस्था के लिए। मगर उसके बावजूद भी धैर्य का बांध टूट रहा है लोगों का। मगर व्यवहारिक तौर पर ये है, केंद्र सरकार ने एक अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जाने की अनुमति प्रदान की और रेल की सुविधा उपलब्ध करा दी। राज्य सरकार का आग्रह था और उसको मान लिया प्रधानमंत्री जी ने। मगर ऑन रिकॉर्ड 30 लाख, जो 1-1 लाख रुपए, 1-1 हज़ार रुपये की देने की बात है, राज्य सरकार अपने फंड से दे रही है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें अब तक 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें लगभग 18 से 20 लाख लोगों को राशि दे दी गई। अभी ऑन रिकॉर्ड 30 लाख लोग हैं मजदूर, और क्षेत्र के विभिन्न, देश के विभिन्न भागों में हैं। एक साथ सबको नहीं ले आ सकता, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है या जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय का, ले जाने का, शारीरिक दूरी बनाना है, मास्क लगाना है, उनकी जांच करनी है, कई प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को पालन करते हुए भी एक ट्रेन लगभग 1200-1300 हार्डली लोगों को ले जा पा रही है। अधिक से अधिक संख्या में ट्रेन चलाई जा रही है। दो बात है इसमें, जो गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है उसमें जहाँ रह रहा है मजदूर या छात्र, उनकी सहमति, और फिर जिस राज्य में जाना है उसकी सहमति, आपसी सहमति के आधार पर लोग जा पाएंगे। अब आप जान रहे हैं कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर यहाँ लॉकडाउन जारी है, चूँकि रेड जोन है, ऑलमोस्ट सभी जगह पर रेड जोन है। सबसे अधिक प्रभावित 2 जगह पर है, 2 शहर में, एक मुंबई में है, दूसरा दिल्ली में है, जो जानकारी है हम लोगों को, और पटना में भी रेड जोन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब तक राज्य की सरकार सहमति नहीं देती है, तब तक बिहार राज्य उसको अपने यहाँ वापस नहीं बुला सकता है, ज़बरदस्ती कोई ले नहीं आ सकता है, ये जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। इसलिए जो
उनका वाजिब मांग है कि हमको जल्द से पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अधिक से अधिक तादाद में लोग जाएं, उसकी व्यवस्था कर रही है। अब तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बड़ा ही उचित निर्णय लिया है कि अब जितने भी लोग जाएंगे, छात्र हैं या मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर या अन्य तीर्थ स्थल पर गए हुए लोग, सब लोगों के लिए मुफ्त में व्यवस्था किया। सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। एक अच्छा काम किया है। तो इसलिए हर दिन ट्रेन विभिन्न देश के विभिन्न भागों से खोला जा रहा है, सबके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसकी प्रक्रियाएं हैं और तब जाया जा रहा है। तो बस थोड़ा तो विलम्ब होगा, मगर सब को ले जाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय के सहयोग से सरकार कर रही है और मैं समझता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो छूट जाएगा, सबको जाने की इजाज़त है और सब लोग जाएंगे। लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हो गया है, तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने बहुत सारे छूट दिए हैं। अब जितने, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने यह चिंता की है कि आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखा अनिवार्य है, राज्यों ने भी इसको एहसास किया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुई थी, सारे मुख्यमंत्रियों से, और सबका राय विचार करके निर्णय लिया गया है। तो 3 जोन में बांटा गया है। एक ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। तो बहुत सारी एक्टिविटी जब प्रारंभ कर दी गई है। रेड जोन छोड़ करके ऑलमोस्ट जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है उसमें कई एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं कि वो कृपया न जाएं, उनके लिए हर सुविधा की व्यवस्था है और हमारे उद्योग प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसलिए काम मिलना जब प्रारंभ हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हर जो असुविधा है उस सुविधा में तब्दील हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर जितना बन सका है कोशिश किया है लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए। मगर कठिनाई तो है, हम लोगों को भी लगातार लोगों का फ़ोन आते रहता है और अपने कठिनाइयों को शेयर करते रहते हैं। तो कठिनाई हो रही है मज़दूरों को, अन्य लोगों को, ये बात सही है। मगर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है कोरोना से लड़ने के लिए, कोई उपाय नहीं है। ज़िंदगी बचानी है, देश को बचाना है, अपने बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इससे मैं आग्रह करूंगा उन तमाम प्रवासी मजदूरों से विशेष तौर पर कि थोड़ा इतना बर्दाश्त आपने किया है, थोड़ा धैर्य रखिए, सारा समस्या का निदान हो जाएगा और देश बच जाएगा, कोरोना हार जाएगा। सर, प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार में राजनीति भी एक तरीके से आरंभ हो गई है। तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फिसली रही है, न मजदूरों को ला पा रही है, न कोई सुविधा दे पा रही है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई विपक्ष, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। राज्य सरकार मजदूरों को, आम लोगों को, किसानों को, वहाँ रहने वाले गरीबों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई है। मगर अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लोग दूर में हैं तो दिखाई कहाँ से देगा? पास में रहें तो ना हो, पास में तो है ही नहीं है, तो दूर में कहीं अपना बयानबाजी हो रहा है, ट्वीट हो रहा है। क्योंकि चुनाव तो है सामने ना, जनता सब कुछ को जानती है, समझती है और ऐसे लोगों को जवाब देते रही है बिहार की महान जनता। इस बार फिर मुक्के खाने पड़ेंगे और बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। राज्य की सरकार पूरी सक्षमता के साथ और केंद्र की सरकार बिहार की जनता का ख्याल रखते हुए किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, वृद्धों का, दिव्यांगों का, छात्रों का, महिलाओं का हर स्तर पर सुविधा प्रदान किया है। इसलिए ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।